अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं और आपसे पूरा नीचे नहीं झुका जा रहा, आप कोशिश कर रहे हैं तब भी आप अपनी चिन को ज़मीन पर नहीं टच कर पा रहे हैं, तो भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी आप झुक सकते हैं उतना आप झुकें। एक बार फिर से करके दिखाती हूँ। इस तरीके से हाथों की मुट्ठियाँ बांधी आपने, सांस को बाहर छोड़ा और फिर नीचे की तरफ झुक गए। इतना झुक सकते हैं तो इतना झुकें। इतना ही आपसे झुका जा रहा है, कोई बात नहीं, इतना झुकें। जरूरी यह है कि आप शुरुआत करें। आप कोशिश करें कि जब भी आप ये आसन करते हैं उस वक्त आप कम से कम 1 मिनट तक, जब आप अपनी मुद्रा में चले जाते हैं, जब आप नीचे झुक जाते हैं, तो कम से कम 1 मिनट तक आप उसी पोज को सस्टेन करने के लिए प्रयास करें। अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। 15 सेकंड से शुरू कर लें, फिर 30 सेकंड पर लेकर आएं और धीरे धीरे 1 मिनट तक अगर आप करते हैं तो उसका पूरा फायदा आपको मिलता है। और उस वक्त जब आप नीचे झुक जाते हैं, अपनी ब्रीदिंग पैटर्न कंसिस्टेंट रखें, यानी धीरे धीरे सांस भरते रहें, धीरे धीरे सांस छोड़ते रहें। अब इसी आसन को करने का एक दूसरा तरीका है। योग मुद्रासन का दूसरा तरीका यही है। बैठना आपको ऐसे ही पद्मासन में है और अब आपको अपने हाथों को मुट्ठी में नहीं बांधना है, बल्कि अपने पंजों को खोल के रखना है। आपके पाम्स ओपन है। आपने पहले अपना बायां हाथ रखा, उसके ऊपर आपको दायां हाथ रखना है और सांस ठीक उसी तरीके से पहले एक बार भर लें और फिर बाहर छोड़ें और छोड़ने के बाद पेट को अंदर की तरफ खींचें और नीचे झुकें। इस तरीके से एक बार मैं और करके दिखा देती हूँ। आप ऐसे पद्मासन में बैठे हुए हैं। याद रखिए आप सुखासन में भी इसे कर सकते हैं। मैं सुखासन में भी करके दिखा देती हूँ। सुखासन मतलब जैसे आप जमीन पर बैठते हैं, पलथी मार के बैठना, उसी को कहते हैं सुखासन। आप सुखासन में बैठ जाइए अगर आपसे पद्मासन नहीं लगता है, और फिर हाथों को बायां हाथ नीचे, दायां हाथ उसके ऊपर, पहले सांस अंदर लें और उसके बाद फिर बाहर की तरफ छोड़ें, पेट को अंदर खींचें। बहुत ही आसान है करना, आप इसे करके देखें, आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। अगला योगाभ्यास है मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से बैठना है, वज्रासन में। वज्रासन अपने आप में ही एक योगाभ्यास है जो आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं, यानी कि वज्रासन में आप बैठ सकते हैं। मैं अगर अपने घर की बात बताऊं तो मेरे दादाजी, मेरे पापा, आज भी उनकी हैबिट में ये शामिल है कि वो खाना खाने के बाद इस तरीके से बैठते हैं। खैर दादाजी तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, लेकिन वो खाना खाने के बाद इस तरीके से कम 10 मिनट तक बैठते थे। उससे डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, और जब आपकी बॉडी का वजन, आपके शरीर का वजन आपकी पिंडलियों पर पड़ता है, तब अपने आप ही आपकी जो पाचन तंत्र है, आपका पाचन तंत्र वो एक्टिव हो जाता है। अगर गैस वगैरह की परेशानी भी होती है तो वो भी धीरे धीरे रिलीव होती जाती है। स्टमक पेन अगर आपको अक्सर रहता है तो ये भी दूर होता है। तो इन टोटलिटी वज्रासन अपने आप में भी बहुत कारगर है। अगर आप बहुत बुजुर्ग हैं, 80-90 साल के हैं,
आपसे बहुत ज़्यादा योगाभ्यास नहीं होता, लेकिन हाँ, आप वज्रासन में बैठ सकते हैं क्योंकि आपके घुटने आपके साथ दे रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। खाना खाने के बाद आप कुछ इस तरीके से 5 से 10 मिनट वज्रासन में बैठ सकते हैं, ये आपको फ़ायदा देगा। लेकिन बात मैं कर रही हूँ वज्रासन की नहीं, बल्कि मंडूक आसन की। तो मंडूक आसन के लिए करना क्या है, आपको वज्रासन की मुद्रा में बैठना है, अपने दोनों हाथों को ठीक उसी तरीके से फोल्ड करना है, मुट्ठी बनानी है। ऐसे आपने मुट्ठी बनाई, दोनों को जोड़ा और फिर आपने अपनी नाभि की तरफ रखा। पहले सांस अंदर लें और फिर पूरी तरीके से सांस बाहर छोड़कर पेट को अंदर खींचे। तरीका वही है जो आपने इससे पहले सीखा कि योग मुद्रासन में हाथों को आपने जैसे मुट्ठियों को बांधा था, 1 मिनट तक नीचे झुककर आप रहे थे और फिर अपनी सांसों की गति को सामान्य रखते हुए आप इनहेल एंड एक्सहेल कर सकते हैं। और ठीक मंडूक आसन को भी आप योग मुद्रासन के दूसरे तरीके के जरिए कर सकते हैं। ऐसे ही आपको बैठना है वज्रासन में, अपने दोनों हाथों को, लेफ्ट आपका हाथ नीचे होगा, दायां हाथ आपका उसके ऊपर होगा। आप पहले सांस को अंदर खींचे, फिर बाहर की तरफ छोड़े। नीचे झुक जाएं। है ना आसान?